है कुछ, अब बाद जब होगा तो बता। ये देखिए ये रो रही है क्या? ये रो रही है और डॉक्टर बने। हाँ। अच्छा अच्छा। ये अपनी गरीबी देख कर रो रही है। तो आज हमारे सामने वो बिटिया हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? चाहिए, अच्छा लग रहा है। आज जब रिजल्ट आ रहा था तमाम डर भी थे, लेकिन डर के बावजूद पहले ही आपकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। तो ये डर से तबीयत खराब हुई नहीं थी? नहीं हाँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरी वो मतलब बॉडी तबीयत नहीं खराब थी। अच्छा। ऐसा है कि मेरा थोड़ा स्किन प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा। उसका मैं दवाई लेने गई थी। अच्छा, लेकिन जो सुबह सुबह गई थी ना, इस वजह से थोड़ा मौसम चेंज हो गया है। सुबह सुबह ब्रश करने की वजह से थोड़ा तबीयत डाउन हो गया। तबीयत डाउन हो गया। टेंशन थी? रास्ते में जा रही थी, सोच रही थी कि इतना नहीं, रियलिटी बताया था, हमको अभी पता भी नहीं था कि आज मेरा रिजल्ट आने वाला है। अच्छा। रिजल्ट का पता नहीं था कि आज आने वाला है? नहीं। कितने बजे आपको पता चला? वैसे तो मतलब क्लिनिक में थे तो भैया बोले कि अभी आएगा 1:30 बजे। तो हमको लगा मजाक कर रहे हैं कि सारे लोग बोल रहे थे 27 के बाद आएगा या फिर 28 को आएगा। तो हमको लगा मजाक कर रहे हैं। तो फिर बोला कि आएगा अपना रोल नंबर बताओ। तो रोल नंबर बताए, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं मिला है। फिर घर पे आए हैं तो सुने कि सच में रिजल्ट आया है। तो मेरी फ्रेंड ने हमें बताई है। तो पहले घर का रिएक्शन कैसा था? आपका रिएक्शन कैसा था? तुरंत चकित हो गई थी कि निश्चिंत थी कि अरे? नहीं, निश्चिंत थोड़ी ना थे। पहले नंबर सुने अपना, फिर सर्टिफाई हुए हैं, फिर और सबका भी पूछे हैं। तो फिर मुझे पहले अपने पे ज्यादा खुशी हुई या दूसरों पे ज्यादा खुशी हुई? पहले अपने पे खुशी हुई है। और अच्छा, क्या। अच्छा। कितने कॉल्स आ गए आपके सुबह से? क्योंकि अलग अलग लोगों के था कि ये बिटिया टॉप करेगी, ये सब चीजें सबके मन में चलती हैं। इतना ज्यादा नंबर पाना, कितना, क्या सोचा था क्या होगा? क्या सोचा था क्या होगा, लेकिन कुछ सोचा तो नहीं था, लेकिन इतना कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया। अच्छा, कितने लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं? परिवार वाले खुश हैं? क्यों खुश नहीं रहेंगे? बहुत। अच्छा, लगातार कहाँ पढ़ी है? सबसे पहले इसका जिक्र हो जाए। दिल्ली पब्लिक स्कूल। अच्छा, दिल्ली पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8 तक वहीं पे हम पढ़े हैं। अच्छा। इंदिरा वाला भी बोल रही थी? नहीं, तो वहाँ पे हम 9 से पढ़े हैं। अच्छा। क्योंकि बीच में ये कोरोना काल चल रहा था तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वहाँ पे वो ऑनलाइन क्लास चल रहा था तो ऑनलाइन हमारे घर पे सुविधा नहीं थी, इसलिए यहाँ पे एडमिशन कराना पड़ा। जब एग्जाम की ये आ रहे थे, रिजल्ट आ रहे थे, आप रास्ते में थी, ये तमाम सी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन जब एग्जाम हो रहा था तब आपको लगा था कि आप कर जाओगी? इतना लगता कि 95 को टच कर जाओगी? जब हम एग्जाम दे के आते थे, जिस दिन आते थे उसी दिन हम अपना पूरा कलेक्ट करते थे कि हम कितना नंबर पा सकते हैं। अभी आपको यकीन नहीं होगा, फिर भी हम एक पता नहीं डायरी है कि पता नहीं क्या है, उसी पे हम हमेशा नोट करते थे, लेकिन इतना जरूर था कि हम 90 पा जाएंगे। अच्छा, हमेशा। हाँ, 90 पा जाते हैं, लेकिन 95 पा गई आप। हाँ, लेकिन ना एक मतलब हमारे टीचर जो राजीव सर आप बोले हैं, वो एक लड़की को बोले थे कि उसका 555 नंबर था, तो उसको बोले कि हो सके रोल नंबर के हिसाब से तुम्हारा 555 आ जाए। तो उसी का सोच के हमको लगा कि मेरा भी 575 आ सकता है। तो उसी का सोच के हम भी पढ़े तो 575 नहीं आया, लेकिन 573 जरूर आया। अच्छा, एग्जाम में किस तरीके से मेहनत हुई थी? किस तरीके से हुई थी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़ाई किए थे। ज्यादा सीरियस होकर नहीं पढ़े? नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि 4-5 घंटा पढ़ेंगे तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, ये सही है या झूठ है? या नहीं, एकदम जरूरी नहीं है। क्रिटिकली मतलब एकदम जरूरी नहीं है कि एकदम लगता है 4 ही घंटा फिर 5 घंटा पढ़ो तो एकदम वही होगा। अपने मूड के ऊपर है। अपने मूड के ऊपर है, आप कितना भी पढ़ो, आगे ये समझ में आना चाहिए। हाँ। अच्छा, कितने नंबर आए आपने देखा? यस। कितना सबसे हाईएस्ट आपको कितना लगा? 97 है। हिंदी में और इंग्लिश में भी 97। कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा आपको लगता है? हमको मैथ अच्छा लगता है। मैथ अच्छा लगता है? लड़कियों को हो सकता है, कई बार ऐसा देखा गया कि लड़कियों को मैथ बहुत कम आता है, लेकिन आप मैथ? नहीं, मैथ में 96 था। अच्छा। तो नंबर बहुत अच्छे आए हैं। परिवार का कैसा रिएक्शन है? कुछ जानने में आपसे जब चिल्लाहट हुई, मिठाई खाई आपने? कैसे? नहीं, आज तो मतलब मंगलवार था तो ऑलरेडी आया था लड्डू घर पे। अच्छा, उसी से काम चल गया? नहीं, तो अभी उसी से काम नहीं ना चलाना है। अभी सारे लोग हैं, सारे लोग मांग रहे हैं तो उनको तो देना पड़ेगा ना। मान लीजिए छोटी मोटी बात थोड़ी ना है, हमारे मोहल्ले के लिए बहुत बड़ी बात है। मोहल्ले के लिए नहीं, देश के लिए गर्व की बात है, गोरखपुर के लिए गर्व की बात है, बढ़लगंज के लिए गर्व की बात है, दक्षिणांचल के लिए गर्व की बात है, पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की बात है। आप लगातार ऐसे आगे बढ़ते रहिए। अगला क्या है, कुछ मन में चल रहा है? 10th के बाद क्या करना है? अभी तो कुछ सोचे नहीं है फिलहाल। अभी कंफ्यूजन में है, कोई कह रहा है बायो से पढ़ो, कोई कह रहा है मैथ से पढ़ो। अब यही कंफ्यूजन है कि क्या बनना चाहेंगी?
मन में तो होगा ना कि ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, भले वो आप जितना मेहनत हाँ करें, वो ये तो तो आप बात है, वो तो सबके मन में होता है, सबका एम्बिशन होता है अपना अपना। क्या ambition? मेरा भी है, लेकिन बताइए। है कुछ, अब बाद में जब होगा तो बता। ये देखिए, ये देखिए, ये रो रही है क्या? ये रो रही है? और रोइए मत, रोइए मत, ये खुशी के आंसू होने चाहिए। हमें आप लोगों पे गर्व है, हमें आप पे गर्व है, हमें आप पे गर्व है। सर इसका सिद्धांत है ये डॉक्टर बने। हाँ। अच्छा अच्छा। ये अपनी गरीबी देख कर रो रही है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम सोचते हैं इसको पढ़ाएंगे। आप इधर बहन, आप उधर चले जाओ, थोड़ा सर से आ जाए। आप आ जाइए सर, आप आ जाइए सर। बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? बेचू सुनकर है। अच्छा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी की बात है। बिटिया के आंसू आ रहे थे तो आप ये देख रहे थे कि आप इतने मन से कर रहे थे कि ये सब चीजें गरीबी देख के। गरीबी देख कर रो रही है बेटी, क्योंकि हम दुकान लगाते हैं, ठेला लगाते हैं। अच्छा, ठेला जी। लगाते हैं। अच्छा, अब 5 बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा। बड़ी बेटी है जो बीएड कर रही है, उससे छोटा है जो वो बीए सेकेंड ईयर है। अच्छा। हाँ, एक लड़का जो है बीए कर रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं पूरा परिवार हाँ, पढ़ने वाला है। हाँ। अच्छा। एक बच्चा है जो 8 में है। अच्छा, छोटा वाला। तो ये पढ़ाई, मतलब मुझे जितने भी लोग देख रहे हैं, गोरखपुर के लोग देख रहे हैं जी, इतना पारिवारिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद जी, आप पढ़ाई के लिए अपनी बेटियों बेटों सबको धीरे धीरे आगे कर रहे हैं। जी। वाकई सर, पढ़ाई सब धन है सर। बहुत बढ़िया सर, वाकई में बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस तरीके से आपने बिटिया से कहा है, अब क्या है, बिटिया कुछ मांगे होंगे कि देंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं। दिन रात मेहनत इसीलिए करते हैं ना, बच्चों को पढ़ाएं, खिलाएं, अच्छी संस्कार दें। वाह सर वाह, वाकई में सर गर्व हो रहा है। सैल्यूट उस मदर को, सैल्यूट उस परिवार को, और सैल्यूट आपको भी, और खासकर बिटिया को। अगर उसने मेहनत नहीं की होती तो आज आंसू नहीं आते, आज उसने संघर्ष नहीं किया होता तो आंसू नहीं आते। किसी ने क्या क्या नहीं कहा होगा कि इतना आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, लेकिन जब वो रोती है तो वाकई में थोड़ा हमें भी दर्द होता है, लेकिन ये गर्व भी होता है कि ऐसी भी बिटिया मौजूद हैं। सर अभी 10th में हम एडमिशन कराने गए थे। हाँ। तो राजीव सर से कहे थे सर हम इतना पैसा दे नहीं पाएंगे। हाँ। तो सर हमको 400 कम किए थे, फीस भी 50 रुपया कम किए थे। जी, हम सर से आज भी कहे हैं सर आप ही हैं हमारा मदद किए थे, इतना कम किए थे। दिल्ली में भी 2 बच्चों का फीस माफ था, 5 को पढ़ाते थे पहले। इसीलिए जी, ये आंसू इसीलिए थे। जी। तो देख रहे हैं, ये वो परिवार है। हम रात के तकरीबन इस समय 10 बज रहे होंगे, लेकिन रात 10 बजे भी जब इनके दरवाजे पे पहुंचते हैं, कितना बज रहा है? 10:30 बज रहा है। रात के 10:30 बजे भी जब इनके घर पे पहुंचते हैं, लोगों की भीड़ जुट जाती है, हम लोग भी अंदर आते हैं। लेकिन जब इनके चेहरे पे वो खुशी देखते हैं कि हमारी बिटिया इतना पढ़ रही है, ये सब चीज़ें कर रही है, तो वाकई में गर्व होता है। और गोरखपुर के जितने भी लोग हैं वाकई में सर गर्वान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कम वक्त, तबीयत खराब थी लेकिन तब भी वक्त निकाला, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अच्छा लगा बहुत आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। थे संघर्ष के, ये बातें थी उस संघर्ष की। और इसी संघर्ष में जब गोरखपुर का एक लड़का बाहर निकलता है, या कहा जाए लड़की बाहर निकलती है, अलग करती है, तो वाकई में दिल गौरवान्वित होता है। ऐसे ही दक्षिणांचल इसे नहीं कहा जाता। आप गोरखपुर दस्तक देख रहे हैं, और गोरखपुर के सिकंदर में आज की कहानी इस बिटिया की। बधाई आप भी दीजिए कमेंट में। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही प्रेरक कहानी के साथ।